हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग और माय ब्लॉग नंबर 32। और ये ब्लॉग जो है अब मेरे डेली ब्लॉग्स आएंगे और वो हमारी एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी ट्रिप के हैं जो हमने उत्तराखंड की ट्रिप की थी। और ये सबसे पहला हमारा डेस्टिनेशन हो रहा है हरिद्वार। सॉरी, मेरी थोड़ी गला ठीक नहीं है। और हम सब गाड़ी में बैठ के, हमारे एक और फैमिली साथ में थी, निकले सबसे पहले अपने डेस्टिनेशन हरिद्वार की ओर। और गाड़ी में बैठते ही सुबह सुबह मैंने बनाई कुछ वीडियोस, क्योंकि मॉर्निंग की जो सनलाइट थी वो सबसे अच्छी थी। और हम पहुंचे यहाँ पे 11:30 के करीब ब्रेकफास्ट करने के लिए इस अपने डेस्टिनेशन पे। और ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है कि हमारी आंखें भी जो हैं वो प्रॉपर खुल नहीं रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पर अब। और मुझे ना ये शेडो देखने में बड़ा अच्छा सा लग रहा था। तो यहाँ पर हम ये देखिए पीछे इसके पापा इसको अंदर गोदी में उठा के ले जाते हो, क्योंकि ये खेल रहा था बाहर धूप में। हमने कहा तुम बीमार हो जाओगे। और अंदर बैठ के ये देखिए फिर से मस्ती इसने स्टार्ट कर दी। इसने ये नमक खाना शुरू कर दिया जो टेबल पे रखा था, क्योंकि हम सब वेट कर रहे थे अपने ऑर्डर के लिए। और सबसे पहले आई हमारी चाय। भाई कितनी भी गर्मी हो, कुछ भी हो, भाई मुझे चाय तो ज़रूर चाहिए। और मेरी देखा देखी ना सबने चाय मंगवाई। यहाँ पे देखिए मैंने इसकी ना एक दो जो फोटोग्राफ्स थी वो क्लिक कर ली। और ये देखिए कितने बड़े कुल्हड़ में मेरी चाय आई। और पहला सिप लेते ही मैं कहा वाह, मज़ा आ गया। और हमने किया यहाँ पे हेवी सा ब्रेकफास्ट। ये थे थेपले और हमने मंगवाए थे कुछ पकोड़े, सैंडविचेस और एक दो नान वगैरह मंगवाए थे हमने। तो यहाँ हम सब अपने इस आप ब्रंच कह लीजिए उसको एंजॉय करते हुए फिर फाइनली हम 3-4 बजे के करीब पहुँच गए हरिद्वार। और ये रही हरिद्वार की गलियाँ, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा ये शहर लग रहा था। और इस शहर के अंदर आते ही ना पता नहीं ऐसी क्या बात है कि बिल्कुल एक अलग सी स्पिरिचुअल सी फीलिंग जो है वो इस शहर में आ जाती है इसको देखते ही। और यहाँ के लोग बड़े सीधे सिंपल से हैं। बहुत ही मैक्सिमम जगह पे आपको सात्विक सा खाना मिलेगा बिना प्याज लहसुन का, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बहुत दिनों बाद हमारा भी टेस्ट चेंज हो जाता है। और ये हम घाट की तरफ जाते हुए हम सीधा सबसे पहले घाट की तरफ गए कि हमने कहा चलो सबसे पहले गंगा माँ के दर्शन करते हैं, फिर हम जाएंगे अपने होटल जहाँ पर हम रुके थे। और यहाँ पे देखिए ये जो अट्रैक्शन का एक और पॉइंट है हरिद्वार का, ओम वाला ब्रिज बना हुआ ओम की शेप में। तो यहाँ पे मैंने इसको गाड़ी से ही कैप्चर किया। मुझे नहीं पता कि ये क्लियरली दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा। और फाइनली हम पहुँच गए अपने घाट की तरफ। और घाट पे पहुँचते ही अविराज जो था वो बिल्कुल मस्ती के मूड में आ गया कि नहीं मुझे पानी के अंदर जाना है जाना है। उसके बाद मैंने कहा चलो थोड़ा 1-2 स्टेप्स तक नीचे चले जाओ, इसके आगे नहीं जाना, हम सब सुबह स्नान करने आएंगे कल, तब तुम जाना, अभी हम लोग थके हुए हैं। लेकिन ये मान ही नहीं रहा था, ये बार बार जा रहा था। देखिए इसके पापा इसको ऊपर लेकर आए, अभी देखिएगा ये फिर थोड़ी देर में नीचे चले जाएगा। हम इसको गोदी उठाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई चल तू अब यहाँ से। बोला नहीं पापा मुझे जाना है, मुझे जाने दो, ज़िद करने लगा। तो उसके पापा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, थोड़ा सा आगे जाएगा, बहुत आगे नहीं जाएगा। और ये वापस वहाँ जाता हुआ ये रहे वो हमारे फैमिली फ्रेंड जिनके साथ हम लोग आए हुए हैं। इनकी भी पूरी फैमिली थी और हमारी। और ये देखिए आगे जाता हुआ ये उन भैया लोगों को बोल रहा था कि भैया आप भी चलो मेरे साथ। भैया ने बोला कि चलो नहीं अब मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं सुबह जाऊंगा। लेकिन ये उनको ज़बरदस्ती थोड़ा आगे तक ले गया अपने साथ। और यहाँ पीछे एक आंटी आ गई कि टीका लगवा लो। फिर पंडित जी आ गए, वो हमारे पीछे पड़ गए कि बेटा ये कुछ पूजा होती है, ये करा लो गंगा माँ की, अभी गंगा माँ की आरती होने का भी टाइम हो रहा है, उससे पहले तुम यहाँ करा लो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, करा लेते हैं, अविराज के हाथों से ही करा लेते हैं, तो उसको भी समझ में आएगा कि पूजा या हमारे रिचुअल्स जो हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पंडित जी खुश हो गए, उन्होंने उसके हाथ में ये पत्तल दे दिया और उसको कुछ समझाने लगे। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे थी, मेरे को नहीं समझ में आया कि वो उसको क्या क्या समझा रहे थे।
और उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह जो थे वो चांट किए और उससे बोला कि अब तुम जैसे मैं बोलता जाऊंगा वैसे करते जाना, और मेरी ये पूजा या मंत्र जो है वो फिनिश हो जाएंगे तो तुम इस पत्तल को जो है पानी में ऐसे डाल देना। तो इसने बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही किया। वो अपने मंत्र पढ़ते जा रहे थे, ये कुछ सुनता समझता जा रहा था। और फाइनली उन्होंने इसके सर पे हाथ रखा और ये पीछे से आ गई आंटी, जो कि बार बार कह रही थी कि ये जो कच्ची लस्सी वाला जल होता है ये चढ़ा दो बेटा, चढ़ा दो। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, जहाँ पूजा कराइए वहाँ में से ये कच्ची लस्सी वाला जल भी चढ़ा देते हैं। तो इस पूजा करने के बाद उसने ये कच्ची लस्सी का जल भी चढ़ाया। और यहाँ देखिए दोबारा से ये मस्ती करने लगा पानी के अंदर कि मुझे अब बाहर नहीं निकलना है। ज़बरदस्ती इसको इन दोनों लोगों ने मिलके जो है बाहर निकाला, और ये हमसे गुस्सा भी हो गया था। और मैंने इसकी गुस्से में ही ना 3-4 फोटोग्राफ्स ले ली। मैं कहा मैं तेरे को बाद में दिखाऊंगी कि तू मेरे से कैसे गुस्सा हो गया था कि मैंने तेरे को पानी के अंदर और देर तक खेलने नहीं दिया। हमने कहा कि चलो चलते हैं दूसरी साइड पे जहाँ गंगा आरती की तैयारी हो रही है, और यहाँ पर हम चल दिए गंगा आरती की तरफ। यहाँ पे कुछ मेरे हस्बैंड ने बोला कि तू पता नहीं क्या कर रही है, और मुझे हंसी सी आ गई। मैंने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रही, मैं यहाँ पे एक वीडियो बनाऊंगी अपनी। बोले मैं तो नहीं रुक रहा वीडियो बनाने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अकेले बना लूँगी। और उसके बाद हम चल दिए गंगा आरती की ओर। और गंगा आरती को देख के ना बहुत अच्छा सा, बहुत सुकून सा मिला, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैंने पूरी गंगा आरती देखी यहाँ पे। आप भी देखिए। और यहाँ जब गंगा आरती फिनिश हुई तो ये हमसे फिर से जिद करने लगा कि पापा मुझे एक बार और नहाने दो। तो यहाँ पे सब लोग हंसते हुए कि अरे बाबा रे तू कितना नहाएगा, तू अभी नहा के निकला था और फिर तुझे अब नहाना है। कहता हाँ 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 मैं नहाऊंगा। और ये देखिए ये तुरंत झटपट अपने कपड़े उतार के कि मुझे नहाने जाना है, नहाने जाना है, चला गया और दौड़ के आगे रेलिंग तक चला गया। फिर इसके पापा गए इसके पीछे पीछे, इसको पकड़ा और ये लड़का बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि मुझे जाने दो। इसको पकड़ के खींच के लेकर आए और ये इसके पापा ने बोला कि कल सुबह आके नहा लेना जब हम सब लोग स्नान करेंगे। और बड़ी मुश्किल से ये बाहर निकल कर आया वहाँ से। और यहाँ देखिए ये इसको ठंड भी लग रही थी लेकिन ये मान नहीं रहा था। और अब तक देखिए पूरी रात हो चुकी है, लाइटिंग यहाँ पर कम हो गई। और ये कह रहा था अरे मम्मी क्या कर रही हो, मेरी ऐसे वीडियो बना रही हो क्या, मेरी नंगू नंगू फोटो भी खींचोगी। मैंने कहा नहीं नहीं भाई तुम्हारी तब हम बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे ये अपने कपड़े पहनता हुआ दूसरे। और ये तो अच्छा है कि मैं हमेशा इसके कपड़े जो हैं अपने हैंड बैग में स्पेयर रखती हूँ कि बाई चांस अगर इसको कोई दिक्कत हो जाए या कुछ तो मेरे पास इसके लिए स्पेयर टी शर्ट और शॉर्ट्स हो। तो वही टी शर्ट और शॉर्ट जो था मैं इसको यहाँ पर पहना रही थी। तो मैंने बोला कि अभी अब बिल्कुल भी नहाने मत जाना क्योंकि मेरे पास और स्पेयर टी शर्ट और शॉर्ट्स जो हैं तुम्हारे नहीं है। तब ये कहीं जाके माना, वरना ये इसके बाद भी जिद कर रहा था कि पापा आप मुझे पहना तो रहे हो लेकिन मैं थोड़ी देर बाद और जाऊंगा। और सब लोग इसको देख के हंस रहे थे। और इसके बाद हम यहाँ से चल दिए अपने होटल की ओर क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे। अब तक हमें 8:30 हो चुका था। यहाँ पे हम पार्किंग में जाके वापस बैठे अपनी गाड़ी में। हमारे अंदर चलने की भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी और हम चल दिए
अपने होटल की ओर जहाँ हम रुके थे, और ये पहुँच गए हम उस शायद उसका नाम था जानकी वल्लभ सेवा सदन, हाँ इस जगह पर हम गए थे। यहाँ पे ये कार से मस्ती करते हुए, हम सबका एनर्जी लेवल डाउन हो चुका था, लेकिन इसका एनर्जी लेवल बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ था। और ये रूम में पहुँच के भी जो था मस्ती कर रहा था, हम लोग सेटल होने की कोशिश कर रहे थे। ये हमारी जो अटैची थी उसको ड्रैग कर रहा था इधर से उधर, तो हमने कहा भैया बस कर दो, और हमने कहा चलो अब खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। हमारी बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं थी, तो हम सब ने यहीं पे जो था नीचे डिनर किया, क्योंकि इनके यहाँ डिनर सिर्फ रात के 10 बजे तक ही सर्व होता है। तो हमने कहा चलो पहले फ्रेश अप होने के बाद यहाँ पे डिनर कर लेते हैं। और इनके डिनर में बहुत सिंपल दाल, पनीर की सब्जी और क्या कहते हैं एक सीजनल सब्जी और घर जैसी रोटी थी। उसके बाद हम खाने निकले आइसक्रीम। थोड़ी सी भैया हमारे अंदर ताकत आ गई खाना वाना खा के, तो हम खाने निकले यहाँ पे आइसक्रीम। रात में हरिद्वार की गलियों में हमने ठंडी ठंडी सी कुल्फ़ी खाई, जो कि हमें इतनी मज़ेदार नहीं लगी, पर पता नहीं क्यों यहाँ के लोकलाइट्स बोल रहे थे कि ये जो है ये यहाँ की सबसे बेस्ट कुल्फ़ी है, बट मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इस कुल्फ़ी में। उसके बाद हमने रात के समय, इस समय बज रहा था 10:30 के 11 के करीब, हमने कुछ ब्रॉन्ज का सामान खरीदा और यहाँ हम आ गए वापसी। अब इसी के साथ करती हूँ मैं अपने इस ब्लॉग को एंड। तब तक के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब।